आप सभी प्रिय बंधुओं को आपके अपने, आपके चहेते स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर नमस्ते। उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्रिय बंधु शानदार तरीके से अपने जीवन को जी रहे होंगे, और नहीं जी रहे हो तो जीना शुरू कर देना। बार बार प्रिय बंधुओं मैं इस बात को दोहराता हूं, हर एक वीडियो में इस बात को दोहराता हूं कि अपने जीवन को शानदार तरीके से जीना है। एक भी पल व्यर्थ ना जाने पाए आपके जीवन का, क्योंकि हर वो पल आपके जीवन का हिस्सा है जिसको आपने आनंदित होकर के जिया है, और इसके अलावा जितना भी समय आपने बिताया वो सब कैलेंडर की तारीख है। तो इसीलिए एक एक पल को हंसी खुशी जीना है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए जीना है, अपने परिवार के साथ आनंदित होकर के जीना है। और इसके साथ साथ प्रिय बंधु, आज का जो विषय मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, प्रिय बंधु, एक ऐसा विषय जिसने एक बार विश्वास करके उसको अपने जीवन में धारण कर लिया, उस पर विश्वास कर लिया, समर्पण कर दिया, तो फिर आपको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं सता सकता। प्रिय बंधुओं, मैं बात कर रहा हूं ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर, मैं बात कर रहा हूं ईश्वर के प्रेम पर, मैं बात कर रहा हूं ईश्वर के आशीर्वाद पर, और मैं बात कर रहा हूं आपके समर्पण भाव। तो प्रिय बंधुओं, एक बार समर्पित होकर के ईश्वरीय व्यवस्था पर विश्वास कीजिए, ईश्वरीय न्याय व्यवस्था पर विश्वास कीजिए, आपको जीवन में कभी दुख नहीं मिल सकता। उसी हिसाब से अपने जीवन को जिए, उसी हिसाब से अपने व्यवहार में बदलाव करें, और फिर देखिए कैसे जीवन में आनंद आए। तो ये कहानी उन सब के लिए जो कहीं ना कहीं ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते, जो कहीं ना कहीं खुद पर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। एक बार एक भाई बड़ा परेशान, दुखी, उसकी घरवाली को डॉक्टर के पास लेकर के वो गया था। उसका ऑपरेशन बताया गया, लाखों में खर्चा जो है ना उसका बताया गया, और वो जो है जाकर के एक मंदिर में बैठ जाता है। चेहरे पर निराशा थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अंदर से विश्वास भी था। और उसी रात को, जिस रात को उसके साथ ये घटना घटी, कोई महानुभाव, कोई सज्जन, कोई व्यवसायिक पुरुष जिसकी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उसको रात्रि को नींद ना आए, बेचैनी इतनी हो गई कि मानो पता नहीं क्या उसका गुम हो गया है। उससे पहले उसको कभी जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, उससे पहले कभी वो परेशान नहीं हुआ था, उससे पहले कभी उसको डिप्रेशन नहीं हुआ था, उससे पहले कभी उसको एंजाइटी नहीं हुई थी। उस दिन वो इतना विचलित था, ओवर थिंकिंग उसके ऊपर हैवी होती जा रही थी, और बेचैन हो गया, और लास्ट मोमेंट पर मतलब उसको दिमाग में ये तक भी आने लगे कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ, ऐसे जीवन से अच्छा था। पर ऐसा सोचते सोचते उसके दिमाग में आया कि मैं पास वाले मंदिर में चलता हूँ, थोड़ी सी तो मन को शांति मिलेगी कम से कम। और वो जो है ना अपने घर से निकल करके पास में जो मंदिर था वहां चला जाता है, और वहीं पर वो व्यक्ति बैठा हुआ था जिसकी घरवाली का, जिसकी बीवी का, जिसके मिसेज का ऑपरेशन होना था। उसको दुखी देख करके जो हमारे सज्जन पुरुष थे, जो दुखी होकर के, विचलित होकर के वहां पर आए थे, वो उनसे पूछते हैं कि भाई तो इतना परेशान क्यों है। उसने कहा कि सेठ जी, मुझे ऐसे ऐसे करके थोड़ी दिक्कत है। सेठ जी ने जेब में हाथ डालते हैं तो ईश्वर की कृपा से उसके घर मौज थी हर चीज की। उसकी जेब में से जितने पैसे उसको चाहिए थे उससे ज्यादा पैसे उसके पास थे। उसने जेब में हाथ डाला और वो पैसे जो है उसको दे दिए, और कहा कि जाओ अपने घरवाले का ऑपरेशन करवाओ अच्छे से, ईश्वर की कृपा से वो ठीक हो। अब उस सेठ जी ने तो पैसे ये सोच करके दिए कि भाई थोड़ी सी तो आत्मिक शांति मिलेगी, मुझे थोड़ी सी तो खुशी मिलेगी, हो सकता है नींद आ जाए। तो ये सोच सोच करके उसने वो जो है ना पैसे उसको दिए थे। वो जाने लगा धन्यवाद करके कि सेठ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाने लगा तो उसने कहा कि 1 मिनट रुकिए,
उसने कहा जी बोलिए। उसने दूसरी जेब में हाथ डाला, अपना विजिटिंग कार्ड उसने निकाला और कहा कि ये मेरा एड्रेस है, इस पे ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मेरा एड्रेस है, आप जो है फिर भी अगर किसी चीज़ की कमी हो, कोई और चीज़ आपको चाहिए हो, तो आप किसी भी समय आप निसंकोच आइए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। उस भले आदमी ने वो विजिटिंग कार्ड देखा भी नहीं, उसका एड्रेस पढ़ा भी नहीं और कहा कि ये अपने पास रखिए आप, मुझे नहीं चाहिए आपका एड्रेस। तो वो सेठ जी के दिमाग चकरा गया कि अभी 2 मिनट पहले तो मतलब इसको इतनी आवश्यकता थी पैसों की, और अभी 1 मिनट में इसको पैसे मिले तो इसके ट्यून ही चेंज होगी सारी, इसका बोलने का तरीका ही बदल गया। तो उसने कहा कि भाई मैं समझा नहीं कि क्यों नहीं चाहिए आपको मेरा एड्रेस, क्यों नहीं चाहिए आपको मेरा विजिटिंग कार्ड। उसने कहा कि सेठ जी मुझे आपके एड्रेस की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे उसका एड्रेस मिल चुका है। तो सेठ जी ने कहा कि किसका एड्रेस मिल गया है? तो मुझे उसका एड्रेस मिल गया है। बोला अरे किसका एड्रेस मिल गया, वही तो पूछ रहा हूं। बोला मुझे उसका एड्रेस मिल गया है जिसने आधी रात को आपको मेरे पास भेजा है मेरी मदद करने के लिए। तो प्रिय बंधु, उसका एड्रेस ढूंढ लीजिए, वो किसी न किसी रूप में आपको हर वो चीज देगा जो आपको चाहिए। निस्वार्थ भाव से, पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ यदि आप किसी चीज को एक शिद्दत के साथ, पूरे पैशन के साथ अगर चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ईश्वरीय व्यवस्था है कि जिसको आप दिल से चाहेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको एड्रेस उसका मिलना चाहिए। तो प्रिय बंधुओं, उस ईश्वर के एड्रेस को ढूंढ लीजिए, उस ईश्वर की व्यवस्था पर विश्वास रखिए। ईश्वरीय व्यवस्था इतनी अचूक होती है, एक माने लेस मात्र भी कमी उसमें नहीं हो सकती। मनुष्य के कार्यों में कमियां होती हैं, ईश्वर के कामों में कमियां नहीं होती है। इस चीज को समझ लें, और ईश्वर पर विश्वास के साथ साथ खुद पर भी विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और खुद पर ही विश्वास नहीं होगा तो ईश्वर पर कैसे विश्वास करेंगे, परमात्मा पर कैसे विश्वास करेंगे। तो परमात्मा पर विश्वास रखिए, उसकी न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखिए। जिसके और जितने के योग्य आप हो उतना आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इस बात को सोच करके आप निश्चिंत हो। जितने के योग्य हो और जिसके योग्य हो वो आपको जरूर मिलेगा। प्रिय बंधु, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ईश्वरीय व्यवस्था पर शंका ना करें, परमपिता परमात्मा पर शंका ना करें। वो आपको हर वो चीज देगा जिसके लायक आप हैं, जिसके लायक आप हैं और उसके लिए आपने उतनी मेहनत की है। प्रिय बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।